ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरेणादि गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कहा एक तो वो जितेंद्रिय होना चाहिए। मन विषयों में ना जाए और इंद्रियां भी विषयों में ना जाएं, ऐसा होना चाहिए। मन कंट्रोल में हो और इंद्रियां भी कंट्रोल में हों। दूसरा ये तत्पर हो, अपने साधना के परायण हो। आलस्य करके या और किसी बात को लेकर के अपने काम को छोड़ना ना चाहिए। साधनात्मक अपने कार्य का संपादन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से क्या है कि साधना में रुकावट नहीं आती है। और एक तो जितेंद्रिय होना चाहिए, साधन परायण होना चाहिए। साधन परायण का मतलब है कि आप साधना को निरंतर करें। कर्मयोग की साधना आसक्ति और फल की इच्छा से रहित हो करके समस्त कर्मों को नित्य निरंतर करने में लगे रहें। और संयतेन्द्रियः तत्परः और श्रद्धावान, गुरुओं के प्रति शास्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा रहनी चाहिए। क्योंकि शुरुआत दौरान में यदि हम श्रद्धा नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप साधना के रास्ते में आगे चलेंगे। जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जहाँ पर श्रद्धा की आवश्यकता ना हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके माता पिता कौन हैं, या कहें आपके पिता कौन हैं, तो आप तो जानते नहीं। माता ने जो कहा उस पर विश्वास किया। तो विश्वास जो है फलदायकम कहा गया है। माँ कभी झूठ बोल नहीं सकती, ऐसा मन में सभी के दृढ़ है। माँ ने जिसको कहा ये तुम्हारे पिता हैं, उसी को जीवन भर माना। खैर, इसी प्रकार से जिसकी गोद में खेले उसी को माँ बोल दिया। अथवा आपकी माँ को, पहले ऐसे बहुत सारे घर हुआ करते थे जहाँ अपनी माँ को बच्चे माँ ना बोल करके जो चाचा बोलते थे ना, भाभी, कहीं दीदी, कहीं मामी, माँ से ऐसे बच्चे कई जगह बोलते हैं। क्योंकि मामा वो और जो लोग आते थे तो मामी बोलते थे, और ये चाचा लोग भाभी बोलते थे, और कई दीदी बोलते थे जो उनके भाई लोग आते थे माँ के। तो अब उसको बच्चों ने सुन लिया, माताएं इतनी भोली वाली, कभी ज़्यादा मना किया नहीं, जो बोलते हैं बोलने दो। तो इस तरह से आप माँ को भी माँ बोलना है, ये बात आप नहीं जानते, दूसरों की सुनी हुई जानते हैं। या माँ ने बता दिया हो बेटा मुझे मम्मी बोलो, तो यहाँ पर भी बालक को श्रद्धा करना पड़ेगा। यह जिसका देख ले उसके अनुसार चेष्टा करे। अध्यात्म के मार्ग में भी बंधुओं हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। शुरुआती दौरान आप शास्त्र पर श्रद्धा करें। आपके वेद, आपके शास्त्र, आपकी गीता, आपकी भागवत, आपकी रामायण, ये यथार्थ कहती है, इसमें कोई झूठ नहीं है।
आप इसके बताए हुए रास्ते पर चलें, इस पर श्रद्धा रखें, बाद में आपको वैसा ही जीवन मिलेगा। हाँ, अंदर में जैसा आप करते हैं अंदर में वैसा ही दिखेगा, यदि आप शास्त्र के अनुसार चलेंगे। खैर, यहाँ कहते हैं कि ज्ञान का पात्र कौन है? तो ज्ञान का पात्र वो है, गीता के ज्ञान का पात्र वो है जो संयमित है, मन और इंद्रियों का निग्रह किए हुए है, जो अपनी साधना में तत्पर रहता है, लगा रहता है, छोड़ता नहीं है। छोटी मोटी गर्मी सर्दी बरसात आ गई तो आज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधना में रुकावट नहीं होना चाहिए। आज तो ठीक नहीं है, आज हम काम नहीं करेंगे। माताएं जो हैं कर्मयोग की शिक्षा लेनी चाहिए, यद्यप वो मोह से ग्रसित होकर के माताएं लगती हैं। कई बार माताओं का बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मैं भोजन बनाऊं, पर बच्चे हैं, इन्हें भोजन समय पर चाहिए, पढ़ने जाना है, करती हैं, दूसरों के लिए करती हैं, अपने बच्चों के लिए करती हैं। ऐसे ही हमें भी अपने कार्यों को जल्दी से रोकना ना चाहिए। आप किसी के कार्य में लगे हुए हैं, एकदम नहीं छोड़ना है। तो क्या है, ये आपकी एक साधना है कि आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर अपने कार्य संपादन किए, दूसरों के भी काम में आ रहे हैं। इन कामों को छोटी मोटी गर्मी सर्दी बरसात को लेकर के रोकना ना चाहिए। ये शब्द यहाँ पर तत्परता करके ये बात मानो, ये कहते हैं संयतेन्द्रिय तत्परा। ज्ञान को जो प्राप्त करना चाहता है, जो परमात्मा की भक्ति को, ज्ञान वैराग भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने साधन भजन को में तत्परता से लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। हो सके तो आगे बढ़ो, कम से कम इतना तो उपाय जरूर करो कि पीछे ना जाएं। तो ज्ञान का पात्र वो बनेगा, ज्ञान उसे प्राप्त होवेगा जो जिन्होंने का मन और इंद्रियों का निग्रह है, जो अपनी साधना में तत्पर है, लगा रहता है, छोड़ता नहीं है। शरीर ही गिर जाए, नहीं काम का है तो भले ही छोड़े, और श्रद्धा अपार रखता है। तो श्रद्धा किस तरह से रखता है शास्त्र पर, इस पर हम बताते हैं। एक चर्चा मुझे याद आ रही है। एक बार एक बुजुर्ग दंडी सन्यासी थे, उन्होंने किसी ने पूछा, ये गजगिरा की लड़ाई हुई है और इतने हजारों, पता नहीं बहुत लंबे पीरियड तक हुई है, तो ये इतना ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे ऐसे संभव हो सकता है? तब उन्होंने कहा, देखो ये श्रद्धा का विषय है। जो सतोगुणी होते हैं, अब वो श्रद्धा रखते हैं, और मैं इस बात पर श्रद्धा रखता हूँ। श्रद्धा की वजह से मेरे को ये लगता है ये सत्य बातें हैं। तो अभी हमारी विवेक की आंखें इतनी नहीं देखती कि हम शास्त्र के गूढ़ रहस्य को समझ सकें, तो फिर क्या करें? हमने क्या करना है? हमने श्रद्धा करके चलना है, विश्वास करके चलना है। सत्य वेद गुरु वाक्य हैं। गुरु जो कह रहे हैं, गुरु जी जो बोल रहे हैं, गीता के माध्यम से बोल रहे हैं, भागवत के माध्यम से बोल रहे हैं, रामायण के माध्यम से बोल रहे हैं, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से बोल रहे हैं, ये सत्य ही है। जो हो ऐसा विश्वास लेके हमें चलना है, तो वो ज्ञान का पात्र बन जाएगा, उसे ज्ञान की प्राप्ति होवेगी, ऐसा कहा। पर किसी ने कहा, महाराज ये तो ज्ञान की प्राप्ति जिसको होगी उसकी तो बात तुमने बताई, पर वो लोग कौन है जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती? ऐसा कौन सा दुर्गुण होता है कि जिसकी वजह से जो इनसे जो
अदर लोग हैं, जो अलग लोग हैं, उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तो वो ज्ञान नहीं प्राप्त होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा कहने, ऐसी शंका करने पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय का ये 40वां श्लोक बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। कहते हैं अज्ञः विवेकहीन, अज्ञानी को ज्ञान नहीं होता भला, और अश्रद्धालु को, जो श्रद्धा नहीं करता, उसे भी ज्ञान नहीं होता, और जो संशय करता है उसे ज्ञान नहीं होता है। ये 3 प्रकार के लोग बताए जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। उसमें कारण क्या है? उसमें कारण है ये 3 हेतु हैं जिनकी वजह से वो बोध को प्राप्त नहीं हो पाते। तो किसी ने कहा अज्ञानी किसे कहते हैं? अज्ञश्चा अश्रद्धानः, अज्ञानी है, माने नहीं ज्ञान में, जो ज्ञान को नहीं जानता, अर्थात जिसकी बुद्धि विवेक परक नहीं है। जैसे जो समझदार लोग होते हैं वो मादक पदार्थों से बचते हैं, और ना समझ लोग कूद के पड़ते हैं। जिससे नुकसान होता है उसको क्यों सेवन करना, उससे बचना चाहिए। तो ये बात, ये ऐसा वो क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसके लिए कहते हैं अज्ञः, उनकी बुद्धि में विवेक नहीं है। बुद्धि तो चलती है पर वो बुद्धि तो चलती है पर बुद्धि विवेक रूप नहीं है। बुद्धि विवेक रूप नहीं है, इस वजह से वो जो है इस विषय का चिंतन नहीं करते। जो विवेकशील पुरुष हैं वो इस तरह का विचार करते हैं कि इससे हमारा क्या लाभ है, एक तो धन का नुकसान और शरीर का नुकसान, इसलिए वो ऐसा विचार करके उससे बचते हैं। तो विवेकशील पुरुष, ये तो बाहर की बात है, पर विवेकशील पुरुष जो होता है उसके अंदर वैराग जन्मता है। ये भोग कब तक ये करते रहेंगे और कब तक ये शरीर रहेगा, ऐसा विचारता है। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक बात और भी है कि अज्ञानी आदमी इसलिए है क्योंकि उसे किसी ने बताया नहीं कुछ। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्हें ज्ञान नहीं। क्यों नहीं ज्ञान है? क्योंकि ये कोई बात उन्हें बताए नहीं। कई बार भोले वाले सीधे साधे लोग यहाँ आते हैं, कहते हैं महाराज मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे यहाँ साधु संत रहते हैं, ऐसे साधन भजन होता है, ये सब मेरे को पता ही नहीं था, मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं। तो अज्ञानी जो है जानता नहीं, यदि उसे जता दिया जाए, उसे बताया जाए तो वो जान जाता है। 3 लोग बताए ना कि किन कुछ को ज्ञान नहीं होता, तो एक को अज्ञानी को नहीं होता, वो बेचारा जानता भर नहीं है। जब उसे बता देंगे कि ये सही है, ये गलत है, इस रास्ते पर चलना, इस रास्ते में नहीं चलना। जैसे बालक अज्ञानी होता है, माता उससे कहती है बेटा उधर नहीं जाना, तो वो उधर नहीं जाता क्योंकि उसे पता नहीं था, इसलिए गया था। जब उसे बता दिया नहीं जाना तो नहीं गया। ऐसे ही अज्ञानी आदमी को ये पता नहीं कि तुम्हारा जीवन का प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति है। घर गृहस्थी का तो संचालन करो, साथ में परमात्मा का भी भजन करो। परमात्मा के भजन करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। पुराने कर्मों को भोगना है, नए कर्म ऐसे बनाना है ताकि आगे से हमें दुख तकलीफ ना आवे। जब उसे ये ज्ञान होता है तो वो अपना रास्ता बदल देता है।
उदाहरण के लिए मुझे एक याद आता है, एक चोरी करते थे, पर ये चोरी अपराध है ये उन्हें नहीं पता था, ये उनको गहराई में नहीं था। पर एक दिन किसी ने बताया ये चोरी करना पाप है, और संयोग से वो पकड़ भी गए। इसे चोरी चारी आपको ना करना चाहिए। और वो पकड़ गए, थाने गए तो उन्होंने फिर जो बंद कर दिए गए तो लोगों ने, जो गांव के लोग थे और लोग थे मोहल्ले के, वो जाकर मिलने गए। तो उन्होंने कहा कि अब की बार मुझे छुड़वा लो, आगे से मैं कभी चोरी ना करूँगा। और उन्होंने जब ये बताया, जब प्रतिज्ञा ली, फिर जीवन में कभी चोरी की ही नहीं। तो अज्ञानी का इलाज है, उसे जब ये मालूम पड़ेगा कि चोरी नहीं करना चाहिए तो वो नहीं ही करेगा। तो दूसरा है अज्ञश्चा अश्रद्धाना, और एक अश्रद्धालु है, श्रद्धा नहीं करता। बोले इससे क्या होवेगा, एक कहते थे सुंदरकांड पाठ करने से क्या होवेगा, अरे उसमें हनुमान जी का वर्णन है, शनि शांत हो जाएगा है? तो अब क्या है कि अब ये बात बता दी तो भी श्रद्धा नहीं करता है। और पीपल के नीचे दिया जलाना है, अब बोले इससे क्या होवेगा, हर बात में इससे क्या होगा। बाकी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन पर श्रद्धा नहीं कर, उन पर है उसकी। गलत कार्यों को बगैर बताए करता है, पर इन कार्यों को बहुत सारा वो कहने के बाद में भी वो श्रद्धा नहीं करता। तो इस करके अज्ञश्चा श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति। अश्रद्धालु को, ये जो पहले वाला था अज्ञानी, उसका तो कोई ज़्यादा मामला नहीं था, उसे मालूम नहीं था, जैसे बालक को मालूम नहीं, बता दिया वो गलती नहीं करता। पर अश्रद्धालु ज़्यादा कठिन बीमारी वाला है ये है। इसको ये श्रद्धा नहीं करता, जानता है पर श्रद्धा नहीं करता है। अरे भाई, जो हमारे से छोटी हैं वो बेटियां हैं, जो बराबर की है वो बहनें हैं। इसलिए दूसरों की ओर हमें गलत दृष्टि से नहीं देखना। ये श्रद्धा करो पर अगला नहीं कर रहा, इसको कहते अश्रद्धा। माता की तरह है, चाची भी है, ताई भी है, और भी बहुत सारे। श्रद्धा करो, तो श्रद्धा नहीं करोगे तो अश्रद्धालु, जानबूझ के नहीं कर रहा है। तो इनका ये जरा ज़्यादा ही इनका मर्ज कठिन वाला है। पर ये भी यदि श्रद्धा करें तो श्रद्धा करना चालू करें, और तो इनका भी जीवन के स्तर में सुधार आएगा। एक कहते थे, ग्रह नक्षत्र की बात आती थी तो कुतर्क किया करते, शनि ने किसका क्या बिगाड़ा है, राहु किसका क्या बिगाड़ता, कहाँ किसी ने नहीं देखा। एक बार उनका हो गया एक्सीडेंट, और दिमागी स्थिति कुछ वैसी जैसे तैसे थोड़े सही हुए, और हम ही से बहस करते थे, हम ही से आए, हमारा काला धागा शनि के नाम से चढ़ा दो, ये दिया जलवा दो, तो तुरंत आ जाते। जब मार पड़ती है ना प्रकृति की, तो ये बात, ये अश्रद्धालु भी श्रद्धालु बन जाते हैं। ना मालूम कौन सा ग्रह नक्षत्र बिगड़ गया, हमारी ये दशा हो गई, पहले हम ऐसे नहीं थे, पर उल्टे काम करते रहे। तब जब लोगों ने रोका तब आप सुधार अपनी आदतों में किए नहीं। अब जब सामने परिणाम आया है तो श्रद्धा आ गई। खैर, दूसरे नंबर वाला भी यदि श्रद्धा को बढ़ाए धीरे धीरे करके, जैसे वो शनि को नहीं मानते तो बाद में मान लिए, धीरे धीरे करके इसी लाइन में आना है। आस्था श्रेष्ठ है, ना आस्था करना और आस्था करना। आस्था ना करना की अपेक्षा आस्था में जीवन जीना ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसे कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, ऐसे ही आस्था में जीना ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। और तीसरा है संशयात्मा विनश्यति। तीसरे वाला जो मरीज है ये ज़्यादा खतरे का है। आप संशय करो, माँ ने बताया, तुम्हारे पिता है, बाद में आप संशय करने लगो तो इसका क्या हाल है, कोई हल ही नहीं। अरे संशयात्मा आदमी तो इस संसार में भी चैन से नहीं जी पाता है। पति पत्नी का जीवन आराम से करे, कोई पत्नी शंका करे, कोई पति शंका करे, नरक बना लिया अपना पूरा जीवन। रोज कलह करते हो, रोज झगड़ते हो, किस लिए? संशय जो कर रहे हो। अब घर की जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर, उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा, पति पर विश्वास करना ही पड़ेगा।
तरह तरह की शंकाएं रोज करते हो, अपने जीवन को नरक बना के रख दिया है। इस शंका से बाहर आओ। ये शंका तुम्हें इस जीवन में भी चैन से नहीं रहने देगी और बाद में नरक में फेंक देगी, क्योंकि आप शंका के चलते सही आदमी के प्रति भी आशंका करोगे और पाप में कर्म कर बैठोगे। इसलिए इस संशय से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनको ज्ञान नहीं प्राप्त होता उनमें ये 3 दोष होते हैं, अज्ञानता और श्रद्धा न रखना, और तीसरा संशय करना, संशय नहीं करना। विश्वास से चलो, परिवार विश्वास से चलते हैं, पति पत्नी का विश्वास ही जैसे बैलगाड़ी 2 पहियों पर चलती है, ये घर गृहस्थी रूपी गाड़ी भी स्त्री पुरुष के सहयोग से चलती है। आप विश्वास नहीं करोगे, कलह करोगे, कहाँ से चैन से रह पाओगे। इसलिए संशय करना बंद करो, विश्वास करना सीखो। विश्वास में सारा जगत टिका हुआ है। संशय की अपेक्षा विश्वास करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इस तरह से ये 3 लोगों के लिए भगवान ने कहा कि इनको ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है, ऐसा कहा। और इनके लिए ना यह लोक सुखदायी रहता है, ना अज्ञानी को। गैर पढ़े लिखे लोग, पहले एक बार जानवर बेचने के लिए गया था, पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसने क्या किया, एक चौनी किसी को दी, उस समय चौनी, और उसने उसके पैसा गिन दिए, इतने के पैसे का ये बैल बिका है। अब बताओ, अपना बैल बेचने के पैसे भी नहीं गिन सकते। इसलिए ये अज्ञानता ठीक नहीं है। और फिर इसी प्रकार अश्रद्धालु, अब कई बार लोग बड़े अपने 4 धाम में भी जाते हैं, बोले हमने दर्शन नहीं किए थे। हाँ, बोले क्यों नहीं किया, हमारी नहीं श्रद्धा है। अरे तुम्हारी और बहुत सारी जगह जहाँ पर ना करना चाहिए वहाँ तो है, पर जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हो श्रद्धा। यह श्रद्धालु लोग अंततोगत्वा अपने माँ बाप सबसे ही श्रद्धा छोड़ देते हैं, पता नहीं अपना दूसरी साइड में निकल जाते हैं, दूसरे संप्रदायों में निकल जाते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए, संशय से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन तीनों के लिए ना यह लोक सुखदायी है, यही लोक में नरक बना रखा है, यही दुखी है, तो वहाँ कैसे सुखी रहेंगे, परलोक में इन्हें कैसे सुख प्राप्त होगा। जब यह लोक इनके लिए सुखदायी नहीं, तो परलोक अर्थात आगे स्वर्ग आदि लोक इन्हें कैसे मिलेंगे, नहीं मिल सकते। इसलिए हमने इन तीनों दोषों से अपने को हटा लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञश्चा श्रद्धानश्च, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, परमात्मा प्राप्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता। और ये संशय युक्त मनुष्य के लिए संशय वाला ज़्यादा खतरे बताया। आप घर गृहस्थी के जीवन में भी सुखी रहना चाहते हो तो बंधुओं संशय नहीं करना, आप विश्वास करना सीखें। संशय युक्त मनुष्य के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं है, तो परलोक कैसे सुखदायी होवेगा। ना यह लोक सुख है, ना इस लोक में उसे सुख मिलता है, ना ही परलोक में मिलता है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।